नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में चार ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे। शुक्राचार्य जी तुला से वृश्चिक राशि पर, मंगल देव स्वराशि यानी वृश्चिक राशि से धनु राशि पर और सूर्यदेव अपने वृश्चिक राशि से धनु राशि पर प्रवेश करेंगे। ये सभी ग्रह हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं और किन दर्शकों के लिए ये लाभकारी परिवर्तन है, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में दूंगा। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर भी कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम नई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे। केतु ग्रह सिंह राशि पर रहेंगे और सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे, जबकि मंगल देव अपनी धनु राशि पर, कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि पर गोचर करेंगे। शनिदेव और चंद्रदेव कर्क, सिंह और कन्या राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने इस साप्ताहिक राशिफल को आपके लिए तैयार किया है। तो आप दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए उपायों को भी आप अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के अष्टम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर आपके लिए अनिष्टकारी था। वो मंगल ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव से नवम भाव पर आ जाने से और चंद्रमा के चौथे, पांचवें, छठे भाव पर हो जाने से इस सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ के योग दिख रहे हैं। जो काफी समय से मंगल ग्रह के कारण स्वास्थ्य में तनाव था, परेशानी थी, स्वास्थ्य को लेकर के आप कष्ट में थे, वो कष्ट दूर होने से आप प्रसन्न रहने वाले हैं, यानी आपकी परेशानी दूर होने वाली है। शत्रु पक्ष भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के योग दिखते हैं, यानी इस सप्ताह में मां भगवती दुर्गा अम्बा की आप पर विशेष कृपा बरसने वाली है, जिससे आपको राज दरबार में, आपके कार्य क्षेत्र में, यानी भूमि संबंधी जो हमारे मेष राशि के जातक लोग काम करते हैं उनको, यानी सबको मंगल शुभ लाभ देने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि से अष्टम भाव का मंगल मेष राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी था। साथ ही पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से यह आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा। और जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनके लिए सप्तम भाव यानी वैवाहिक सुख स्थान पर बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि होने से आपके वैवाहिक रिश्ते पक्के हो सकते हैं, यानी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हर तरह से आपके लिए लाभकारी है, यानी आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस सप्ताह की 8 और 9 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पे चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई नया कार्य आरंभ ना करें और काले उड़द का यदि सप्ताह में दान करते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के सप्तम भाव से अष्टम भाव पर मंगल का गोचर आ जाने से और सूर्यदेव का सप्तम भाव में गोचर हो जाने से और भी जो ग्रह हैं ये आपके लिए शुभ नहीं है, यानी आपको विशेषकर अपने पारिवारिक जीवन में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, यानी आप छोटी मोटी बीमारी को हल्के में ना ले। आपका सही डॉक्टर से, सही चिकित्सक से मिले और उसका समाधान ढूंढें। अगर आप किसी भी बीमारी को हल्के में लेते हैं तो आपको यह भूल काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इस सप्ताह में वृष राशि के जातकों के ग्रह अनुकूल बिल्कुल ठीक नहीं है। विशेषकर वैवाहिक जीवन के लिए और आपके जीवन साथी के लिए यह सप्ताह कष्टप्रद रह सकता है। व्यापारिक वर्गों को भी इस सप्ताह में व्यापार में दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। आपके लिए बिना मतलब से धन हानि के योग बन सकते हैं, यानी आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं।
यानी वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधानी पूर्वक रहना है और अपने ग्रहों की शांति के लिए मंगलवार के दिन में आपको मसूर और गुड़ का दान करना है। हनुमान जी का पूजन करना है। यदि आप ये पूजन करते हैं, दान करते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 10 और 11 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के सप्तम भाव पर मंगल ग्रह के प्रभाव से, रोग भाव पर यानी शत्रु भाव पर सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह के आ जाने से आपको विशेष लाभ के योग दिखते हैं। शत्रु हंता योग बनता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह में आपके लिए शुभता और सौभाग्य आपको साथ देगा, यानी आपके जीवन में उन्नति, सफलता के योग बन पाएंगे। अपने जीवन को आगे बढ़ाने में आपको कई अवसर इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। जो हमारे दर्शक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने कार्य में विशेष सफलता के योग दिखते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी शुभ चिंतकों की मदद से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शत्रु भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर और शत्रु भाव के स्वामी मंगल का बलवान होना हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी है। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में हमारे मिथुन राशि के जातकों के व्यापार में इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी लंबी यात्रा में जा सकते हैं। अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिता सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। इन मिथुन राशि के जातक जो पिछले काफी समय से ग्रह आपके बिल्कुल ठंडे चल रहे थे, बिल्कुल धीमे चल रहे थे, वो गतिशील होने वाले हैं और आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह की 12 और 13 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में केले और गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति काफी समय से आपके लिए अनुकूल थे। आपकी कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग बना रहे थे, जो कि हर तरह से उन्नति, सफलता का योग कारक था। अब ये देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव पर प्रवेश कर चुके हैं, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में खर्च के योग ज्यादा रहेंगे। आपको ये देवगुरु बृहस्पति कोई ना कोई खर्चा जरूर करवाएगा, परंतु खर्चा आपके हाथ से शुभ कार्य पर होगा। इस सप्ताह में कर्ज और विवाद दोनों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। कोई पुराना रोग आपको दोबारा उभरने के कारण या मौसमी बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान हमारे कर्क राशि के जातकों को विशेषकर खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और नौकरी पेशा जातकों को अपना काम कल पर टालने से या किसी और पर छोड़ने से बचना होगा, अन्यथा यह गलती आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यानी कर्क राशि के जातकों के ग्रह इस सप्ताह में विपरीत चल रहे हैं, तो आपको अपना कार्य धैर्य से करना है और सावधान रहना है, अन्यथा आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और आपके काम को बिगाड़ भी सकते हैं। और इस सप्ताह में आपकी राशि 12वें भाव में बृहस्पति होने के कारण खर्चे के योग अधिक है, पर खर्च आपका शुभ कार्य पर होगा। यानी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, लाभ के योग कारक है, परंतु आपको इस सप्ताह में अलर्ट मोड में रहना है ताकि आपके जीवन में शुभ हो। परिवारजनों का इस सप्ताह में पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। केवल माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा मन चिंतित रह सकता है, तो इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य के प्रति, कारोबार के प्रति हर तरह से आपको सावधान रहना है ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपकी राशि में बुरा नहीं है। और इस सप्ताह में काले रंग के जूते यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर और आपकी राशि से लाभ स्थान पर देवगुरु के बृहस्पति के आ जाने से इस सप्ताह में शुभ कार्यों में खर्चे के योग बनते हैं और खर्चे से लाभ के योग भी बनते हैं। यानी जो कार्य काफी समय से आपका रुका पड़ा था, वो कार्य बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस सप्ताह में आप काफी व्यस्ततापूर्ण रहने वाले हैं। इस सप्ताह में नौकरी या व्यवसाय से संबंधित कार्य करने वाले जातकों को विशेष लाभ के योग दिखते हैं और इस सप्ताह में किसी लंबी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। इस दौरान पारिवारिक किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर या जमीन जायदाद के मामले को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। आपको अस्पताल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने
पड़ सकते हैं। यानी सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह में ग्रह अनुकूल है, परंतु सूर्यदेव चतुर्थ भाव पर होने से और राहु ग्रह का सप्तम, शनि अष्टम भाव में होने से सिंह राशि के जातकों को थोड़ा उतार चढ़ाव परेशानी रह सकती है, पर कार्य आपका अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ के योग बनते हैं, केवल आपको दौड़ धूप परेशानी के योग ज्यादा रह सकते हैं। इस सप्ताह में भूमि भवन वाहन से जुड़े आपके कार्य पूरे हो सकते हैं, यानी आपके लाभ के योग भी हैं। केवल आपको कोर्ट कचहरी के किसी मामले में आपको परेशान होना पड़ सकता है, या व्यापार से जुड़े जातकों को दौड़ धूप ज्यादा हो सकती है, परंतु आपको व्यापार में मनचाही सफलता या लाभ जरूर मिलेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर इस सप्ताह में आप जा सकते हैं। और इस सप्ताह में 8 और 9 तारीख को आपकी राशि 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस राहु ग्रह की शांति के लिए आप नारियल का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से, साथ ही आपकी राशि से दशम भाव यानी आपके कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत से ही सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देता हुआ नजर आएगा। आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनको मनचाही सफलता मिल सकती है। वहीं जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन या इच्छित जगह पर ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। और विदेश में व्यापार करने वाले हमारे कन्या राशि के जातकों को अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग दिखते हैं। वही कामकाजी हमारी बहनें, उनको भी इस सप्ताह में विशेष सफलता के योग दिखते हैं। और अविवाहित जातकों के विवाह के योग इस सप्ताह में बनते हैं। आपका विवाह तय हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से, उनकी उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को इस सप्ताह में कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है। यानी हमारी कन्या राशि के जातक हर तरह से इस सप्ताह में प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। आपको हर तरह से लाभ के योग बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपके पराक्रम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। शुक्र भी आपकी कुंडली में शुक्र बुध का योग, ये भी आपके लिए शुभ है। यानी इस सप्ताह में कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर तरह से लाभ के योग बनाता है। केवल और केवल 10 और 11 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी आपकी राशि से द्वितीय यानी धन भाव पर बुध के साथ आ जाने से विशेष लाभ के योग बनाता है। धन के कारण रुका हुआ कार्य इस सप्ताह में आपका पूरा होने वाला है। यानी इस सप्ताह में आपका भाग्य पूरा साथ आपका देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से हमारे तुला राशि के भाग्य की वृद्धि के योग दिखते हैं। धार्मिक कार्य पर आपका मन लगेगा और धार्मिक कार्य आपके हाथ से संपन्न भी होंगे। यानी इस सप्ताह का पूरा समय आपका धर्म कर्म के कार्य पर बीतने वाला है, या इस सप्ताह में अपने परिवार सदस्यों के साथ आप तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं। जो कार्य काफी समय से धन के कारण आपका रुका पड़ा था, वो कार्य भी इस सप्ताह में बनता हुआ नजर आ रहा है। परंतु इस सप्ताह में आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा फिजूल की परेशानी में आप पड़ सकते हैं। और इस सप्ताह में अपने करियर या कार्य के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है और यात्रा आपकी लाभदायक रहेगी। यात्रा के दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे भविष्य में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। यानी ये सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए भाग्योदय कारक है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ग्रह अनुकूल है। इस सप्ताह की 12 और 13 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के प्रथम भाव पर सूर्य बुध शुक्र ग्रह के आ जाने से यह सप्ताह आपके लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। इस सप्ताह में परेशानियों को पार पाने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको भूमि भवन संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण आपका अनावश्यक दौड़ धूप धन हानि के योग दिखते हैं। बेहतर होगा कि आप विवादों से बचें, आप सहमति से ही अपना कार्य को करें
ताकि आपको लाभ रहे। और नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको व्यस्तता ज्यादा रहेगी। पहले से बनाई हुई योजना आपकी बिगड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई चिंता आपके मन में तनाव उत्पन्न कर सकती है। अगर आप अपने कारोबार को इस सप्ताह में बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इस कदम को उठाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लें। सप्ताह के द्वितीय भाग में किसी प्रियजनों की मदद से आपके कार्य बनेंगे और आपके परिवार में खुशी का माहौल फिर से रहेगा। यानी सप्ताह की शुरुआत में कुछ ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे। और इस सप्ताह में गुड़ और आटा यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के प्रथम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर आ जाने से, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से हमारे धनु राशि के जातकों के लिए ये योग हर तरह से लाभकारी रहने वाला है। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने के योग दिख रहे हैं। यानी काफी समय से जो आप दौड़ धूप कर रहे थे वो दौड़ धूप आपकी रुकने वाली है, यानी आपके काम बनने वाले हैं। यानी आपकी राशि से अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमारे धनु राशि के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी समय से आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। अब ये योग आपकी कुंडली से इस सप्ताह में समाप्त हो रहा है। यानी देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों के लिए शुभ लाभ देने वाले हैं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख स्थान, यानी वैवाहिक जीवन के लिए मधुरता लाने के लिए सप्तम भाव का बृहस्पति हमारे धनु राशि के जातकों के लिए शुभ है। वहीं जो हमारे अविवाहित धनु राशि के जातक हैं उनके विवाह के योग में बीच में कुछ बृहस्पति के राशि परिवर्तन हो जाने से वैवाहिक योग में बाधा के कारक ग्रह थे, वो बाधा के कारक ग्रह समाप्त हो रहे हैं। यानी अविवाहित जातकों को विवाह के योग बनने वाले हैं और विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन में जो कटुता बीच में आ रही थी वो कटुता समाप्त होने वाली है। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहने वाली है। यानी धनु राशि के जातकों के लिए जो ग्रह हैं इस सप्ताह में आपके लिए हर तरह से लाभकारी हैं। और धनु राशि के व्यापारिक वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। आपके कार्य बनने वाले हैं। जो काफी समय से देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में आने के कारण आपके व्यापार में बाधाएं थी वो बाधाएं दूर होने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता उन्नति लाभ के योग बनने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको जॉब में उन्नति तरक्की के योग बनते हैं। आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। यानी हर तरह से धनु राशि के जातक प्रसन्न रहने वाले हैं। और इस सप्ताह की 8 और 9 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और धार्मिक पुस्तक का इस सप्ताह में दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से और आपकी राशि से लाभ स्थान पर सूर्य बुध शुक्र ग्रह के आ जाने से इस सप्ताह में सोचे हुए कार्य आपके समय पर पूरे होंगे। साथ ही इस सप्ताह में आपके अंदर अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने रुके हुए कार्य को पूरे करने में सक्षम हो पाएंगे। यानी मकर राशि के जातकों को मान सम्मान की वृद्धि के योग दिख रहे हैं और व्यापार में भी आपको इच्छित सफलता लाभ के योग बनेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से सत्ता और सरकार से संबंधित कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह में किसी भी योजना या व्यवसाय में पैसा निवेश करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव पर गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको धन निवेश करते समय सावधानी बरतनी ही होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में अचानक किसी करीबी मित्र से या परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी पर्यटन स्थल में यात्रा की योजना बन सकती है। यात्रा सुखद और मनोरंजक रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और इस सप्ताह की 10 और 11 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। इस सप्ताह में गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के षष्ठम भाव से देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में प्रवेश करने से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में विशेष लाभ के योग दिखते हैं। धन प्राप्ति के योग दिखते हैं। यानी यह सप्ताह विशेष लाभकारी साबित होने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी भाग्य का भरपूर साथ मिलने से आपके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ के योग दिखते हैं। यानी जो भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी उसमें आप सफल होते हुए नजर आएंगे। आपके सीनियर और जूनियर आपके कार्य की प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। आप अधिकतर समय अपनी पूजा पाठ धार्मिक कार्य पर व्यतीत करेंगे और ईश्वर के प्रति विश्वास भी आपका बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से
भूमि भवन संबंधी विवाद आपका सुलझ जाएगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। व्यापार में मनचाही सफलता के योग बनेंगे। यानी कुंभ राशि के जातकों के देवगुरु बृहस्पति का सुप्रभाव होने से आपके कार्य जो अटक रहे थे वो अटके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। यानी कुंभ राशि के जातकों को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव का भी अशुभ प्रभाव आपकी राशि से कम होने वाला है। यानी हर तरह से कुंभ राशि के जातक प्रसन्न रहने वाले हैं, लाभ के योग बनने वाले हैं। और अविवाहित जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति जो पंचम भाव में आ गए हैं, ये आपके विवाह के योग बनाता है और जो प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाता है। यानी पंचम भाव का बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि पंचम भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध के लिए माना जाता है, संतान सुख के लिए माना जाता है। यानी संतान सुख के लिए, विद्या से सुख के लिए, प्रेम संबंधों में ये लाभ का कारक है। यानी पंचम भाव का बृहस्पति हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी है। और इस सप्ताह की 12 और 13 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। यानी इस सप्ताह में भाग्य की वृद्धि के कारण आपके हर तरह से मान सम्मान उन्नति के योग बनेंगे। आपके करियर, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। व्यापार विस्तार की इच्छा इस सप्ताह में आपकी पूरी हो सकती है। लंबे समय से रोजगार की तलाश यदि आप कर रहे थे, वो कार्य भी आपका बन सकता है। पैतृक संपत्ति की बाधाएं भी दूर हो सकती है। यानी आपके कार्य देवगुरु बृहस्पति हर तरह से बनाने वाले हैं। आपके जो ग्रह पिछले काफी समय से तनाव वाले थे, परेशानी वाले थे, वो परेशानी के ग्रह आपके समाप्त होने वाले हैं। यानी इस सप्ताह में राशि परिवर्तन जो देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, ये हमारे मीन राशि के जातकों के लिए विशेषकर शुभ है। और विशेषकर भूमि भवन संबंधी कार्य के लिए, जो नई भूमि भवन खरीदना चाहते हैं या पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद था उसमें कोई बंटवारा करना चाहते हैं, उसमें यह बृहस्पति लाभ दिलाने वाला है। नवीन वाहन की प्राप्ति के योग भी बनाता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह लाभकारी है। यानी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी वर्गों को इस सप्ताह में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह बृहस्पति अनुकूल है। यानी हर तरह से मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, सभी दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। और इस सप्ताह में केले के फल का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। ये साप्ताहिक राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।